हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे सी एस आफ्टर ग्रेजुएशन इन 2024। अगर आपके मन में एक भी परसेंट ऐसा चल रहा है कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद जो है वो आपका सी एस ज्वाइन करना है, तो सी एस में कई सारे सवाल आपके सामने हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैम अगर ग्रेजुएशन के बाद मैं सी एस ज्वाइन करूँ तो कितना टाइम लगेगा? मैं हिंदी मीडियम से मैंने ग्रेजुएशन करी है तो क्या मैं कर सकता हूँ? टोटल कितनी फीस होगी? टोटल कितना खर्चा आएगा? और क्या ये सही समय है सी एस ज्वाइन करने का? ये तमाम सवाल के जवाब आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप ग्रेजुएशन के जस्ट बाद सीएस ज्वाइन करना चाहते हो और आपके 50% मार्क्स हैं, तो इसके लिए आपको जो है CSEET नहीं देना। CSEET मतलब CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि CS करने के लिए 3 स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ता है। उसमें से पहली स्टेज होती है CSEET, जो कि आपको नहीं देना। लेकिन कब नहीं देना? अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है। अगर आपके 50% से कम है तो आपको CSEET देना पड़ेगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मैम क्या ये सही समय है आफ्टर ग्रेजुएशन अगर मैं CS ज्वाइन करूं तो क्या ये सही है? तो देखिए, एज ए प्रोफेशनल मैं आपको वही गाइड करूंगी जो एक जेन्युइन ट्रुथ है। दो बातें हैं। आप ग्रेजुएट हो चुके तो ऑन एन एवरेज मैं मान सकती हूँ कि आप जो हो 20-21 साल की एज इस टाइम आपकी है। और 21 साल एज अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। अब मैंने ये दोनों शब्द क्यों ऐड किए कि बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं? बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है कि अगर आप 2 से 2.5 साल नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में कुछ बेटर बन जाते हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब भूल जाएंगे। लेकिन 21 साल एज होने के बाद भी आप सिंसियर नहीं हुए और आपने सिंसियरिटी से पढ़ाई नहीं करी, तो आप जो है एक बहुत प्रीशियस टाइम खराब कर दोगे, क्योंकि एकदम पीक टाइम होता है। और ग्रेजुएशन के बाद आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जो सीएस आपके साथ बच्चे कर रहे हैं वो ऑलरेडी क्लास 12 के बाद ज्वाइन कर रहे हैं और उनको 3 साल का एडवांटेज है। 3 साल का एडवांटेज मतलब आपसे 3 साल पहले से वो सीएस कर रहे हैं और आप वो ऑलरेडी वो 3 साल खत्म कर चुके हो। मैं आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं कर रही, लेकिन मैं वो बात बता रही हूँ जो सच्चाई है। तो इसीलिए आपको उन बच्चों से ज्यादा सिंसियर रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब आपका पॉजिटिव पॉइंट मैं बताती हूँ जो 12th के बाद नहीं है। एक्चुअली 12th के बाद जब बच्चा सीएस ज्वाइन करता है तो उसके साथ बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन के रेगुलर एग्जाम है, साल में 2 बार एग्जाम देने हैं और उसकी एज भी बहुत कम होती है। लेकिन इस समय आप एक तो मैच्योर हो और दूसरी बात सभी फॉर्मेलिटीज से आप फ्री हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सिंसियरिटी से, बहुत मेच्योरिटी के साथ इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो, अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो तो वही बच्चा ये वीडियो देख रहा है। तो मैं आपको यही गाइड करूंगी कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीएस ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 100% आपका अपना 100% आपको देना पड़ेगा। आपको सिंसियरिटी से पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरिटी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स जो है ना बहुत ज्यादा आपका जो है टाइम के साथ साथ आपकी रेगुलरिटी बहुत मांगता है, सिंसियरिटी डिमांड करता है। तो आपको एक तो सिंसियर रहना पड़ेगा, दूसरा उसी के साथ साथ आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आप सिंसियर और रेगुलर अगर नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आपका जो ये आपने जो डिसीजन लिया है ये आपके लिए उल्टा पड़ सकता है, जिसको हम डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं, मतलब दो धारी तलवार। तो आपका ये निर्णय दो धारी तलवार है। अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया, सीएस कंप्लीट कर लिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन अगर आपने सीएस कंप्लीट नहीं किया तो ये एक बैड डिसीजन होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जॉब करते तो 3 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाता। तो मैं अब नेगेटिव साइड ना जाके मैं बहुत पॉजिटिव बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कंपनी सेक्रेटरी हूँ। तो मैं आपको ये बोलूंगी, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, provided if you are focused, concentrated, dedicated, patience and hard working। और अगर आप ये सब चीजें फॉलो कर लेते हो, प्लस एक अच्छी गाइडेंस इन द सेंस कि आप जहां भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, डेडिकेटेड सीएस इंस्टीट्यूट में पढ़ो। ऐसा नहीं कह रही मैं कि जो सी इंस्टीट्यूट्स हैं वो नहीं अच्छा पढ़ाती, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहता है। आप हमारी कोचिंग जो है ओनली फॉर सीएस है। आप अगर करना चाहते हो तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लेक्चर्स को गो थ्रू हो जाइए। आपको हमारी ट्यूनिंग, हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो यू मे ज्वाइन। एंड उसी के साथ साथ आपकी फीस की अगर हम बात करें तो हमारी फीस भी बहुत जेन्युइन है। फेस टू फेस क्लासेस हमारी दिल्ली लक्ष्मी नगर में है और ऑनलाइन क्लासेस ऑल ओवर इंडिया है। उसी के साथ साथ अगली चीज में अब टोटल खर्चे की तरफ बढ़ रही हूँ। टोटल खर्चा कितना आ जाता है? तो ऑन एन एवरेज अगर कॉस्ट की हम बात करें तो सीएस के दौरान आपके जो 2-2.5 साल के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्चा 60 to 70,000 के अंडर में ही सम अप हो जाएगा, अगर हम सिर्फ पढ़ाई की बात करें। अकोमोडेशन, रहना, खाना पीना, ये आपकी अपनी चॉइस है। बहुत सारे बच्चे दिल्ली के हो सकते हैं, कुछ बच्चे बाहर के भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि इट्स बेटर
कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो सिंसियरिटी से करो, खर्चे की टेंशन ना लो, क्योंकि पढ़ाई पे किया गया खर्चा कोई खर्चा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होता है। और इस कोर्स में सबसे कम पैसे खर्च होते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। यहाँ जरूरत पैसे की नहीं है, यहाँ जरूरत है आपके अभ्यास की, प्रयास की, रेगुलर निरंतर आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि मैम टाइम कितना लग जाएगा। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि 3 साल आप मान के चलिए, 2.5 से 3 साल आप मान के चलिए, 2.5 साल मैक्सिमम आप लेके चलिए, कितना टाइम आपको लगेगा। इसके साथ अगर आप चाहो तो साथ में लॉ ज्वाइन कर सकते हो, एलएलबी करते रहिए और साथ में सीएस करते रहिए। लेकिन एक चीज मत भूलना, वो है पेशेंस और रेगुलरिटी। आपको अगर वीडियो सही में अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और उसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मल्टीपल वीडियो सीएस कोर्स से कनेक्टेड मिलती है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।